हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इको ट्यूटर। तो यहाँ पे हम रोज़ाना न्यूज़ पढ़ते थे, लेकिन आज कुछ न्यूज़ अच्छा नहीं था जिसको मैं आपको पढ़ा सकूँ। तो जो आज है, हम आज दिन वेस्ट नहीं करेंगे, इसका हम यूटिलाइज़ करेंगे और हम क्या करेंगे, आज सेंटेंस को राइट करेंगे इंग्लिश में। तो एक छोटी सी स्टोरी है जो आपको बहुत ही अच्छा सिखा सकती है, कुछ नया आपको दे सकती है। तो इसको ध्यान से मेरे साथ इसको रीड कीजिए और साथ ही साथ इसको ट्रांसलेट भी कीजिए, ताकि आपकी जो इंग्लिश है उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं। तो अगर इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ नया जो है रोज़ ना रोज़ सीखते रहते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। क्या है स्टोरी? आईना गिरा था, द मिरर हैड फॉलन। तो गिरा था यानी पास्ट में कोई चीज़ क्या हो चुका है। पास्ट में कोई भी चीज़ जो है कर चुके हैं या हो चुका है, तो उसके लिए हम हमेशा ही परफेक्ट यूज़ करते हैं टेंस का। तो यहाँ पे हम पास्ट है और हो भी चुका है, तो यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। तो द मिरर हैड फॉलन, हैड प्लस जो है V3, ये रूल होता है पास्ट परफेक्ट का। तो यहाँ पे हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, उसको साथ साथ ट्रांसलेट भी करेंगे। एक क्लासरूम में बड़ा शीशा लगा था। देयर वॉज अ बिग मिरर इन अ क्लासरूम। तो देखो यहाँ पे पास्ट की बात, ये सारा जो हम स्टोरी पढ़ेंगे ये सारा क्या होगा, पास्ट में ही होगा। या तो यहाँ पे हम V3 देखेंगे, V2 देखेंगे। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कोई भी बन नहीं रहा है, तो जहाँ पे सब्जेक्ट कोई नहीं बनता है तब हम वहाँ पे जो है इट लगा लेते हैं, या फिर देयर लगा लेते हैं, या हेयर भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे नहीं है तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया देयर। क्या था? क्लासरूम में क्या था? बड़ा सा शीशा था। तो देयर वॉज अ बिग मिरर इन अ क्लासरूम। कहाँ? क्लासरूम में। एक दिन वो टूट गया, वन डे, एक दिन के लिए यूज़ कर लेंगे वन डे। वो टूट गया, तो वो टूट गया, वो यानी कि यहाँ पे क्या है, एक वस्तु की बात की जा रही है, तो इट लगाएंगे उसके लिए। तो इट ब्रोक, पास्ट में है तो सेकंड फॉर्म से ही इसका काम खत्म हो जाएगा। इट ब्रोक, टूट गया। टीचर ने सब बच्चों को बुलाया, टीचर ने बुलाया। तो द टीचर कॉल्ड ऑल दी चिल्ड्रन। तो ऑल क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे सब की बात की जा रही है, तो कॉल्ड ऑल दी चिल्ड्रन। और पूछा, एंड आस्क्ड। आस्क का मतलब होता है पूछना या फिर कहना, ये दोनों मीनिंग आ जाते हैं इसके। किसने तोड़ा? हु ब्रोक इट। इट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है जो यूज़ किया गया है किसके लिए? मिरर के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन जहाँ पे पूछते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? क्वेश्चन WH फैमिली से यूज़ करते हैं वर्ड, और जो वर्ब है हमारा पहले आ जाता है, और जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाता है। तो हु ब्रोक इट। अगर मान लो ये नॉर्मल सेंटेंस होता तो इसे लेते, कैसे लिखते? इट ब्रोक, ये टूट गया। तो सब चुप, एवरीवन वॉज क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है चुप। तो ये दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है QUIET और एक होता है QUITE। एक होता है लास्ट में E और एक होता है T से पहले E। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सबसे बाहर होता है उसका मतलब है क्वाइट, का मतलब होता है बिल्कुल, और ये जो क्वाइट है इसका मतलब होता है कीप क्वाइट वाला, कीप क्वाइट, चुपचाप वाला, वही जो यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो क्या हो गया? हर कोई क्या था? शांत था। तो सभी के लिए हम everyone यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। एक लड़का, वन बॉय, नील, उसका नाम है नील, आगे आया। कैम फॉरवर्ड, क्योंकि आया पास्ट है तो कैम यूज़ करेंगे, कैम फॉरवर्ड। आगे आया तो फॉरवर्ड, पीछे गया तो बैकवर्ड। और बोला, एंड सेड, मैंने नहीं तोड़ा। I did not break it. I did not break it. मैंने नहीं तोड़ा। पर अगर आप चाहें तो मैं सजा ले लूँगा। But if you want, अगर आप चाहें, I will, मैं लूँगा, take the punishment, मैं क्या करूँगा? पुनिशमेंट ले लूँगा अगर आप चाहें, ताकि असली गलती करने वाला आगे आए। सो दैट, ताकि के लिए वर्ड यूज करेंगे सो दैट, गलती करने वाला आगे आए। तो
कल्प्रिट का मतलब होता है जो अपराध करता है या कोई गलती करता है, तो उसके लिए कल्प्रिट वर्ड यूज करते हैं। तो सो दैट द रियल कल्प्रिट क्या हो, कम्स फॉरवर्ड, आगे आए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्लास फिर भी चुप रही, क्लास रिमेन्ड साइलेंट। रिमेंड का मतलब होता है रहना, तो यहाँ पे भी रहने की बात की जा रही है, तो रिमेंड साइलेंट या क्वाइट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जो हमें पहले पढ़ चुके हैं। टीचर ने कहा, द टीचर सेड, नील दोषी नहीं है, नील इज नॉट गिल्टी। इज क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो है इसको पैसिव में लिख रहे हैं। तो नील इज नॉट गिल्टी, पर उसका कर्म सबसे ऊंचा है, बट हिज कर्मा इज द बेस्ट। कर्म क्या होता है, जो आप कहते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो वही यहाँ पे जो वो उसने कर्म किया या जो उसने यहाँ पे जो डिसीजन लिया है वो उसका कर्म है, उसने उसका जो ये कर्म है क्या है, ऊंचा है, क्योंकि वो किसी को अपनी गलती मानने की जगह दे रहा है। उसका कर्मा ऊंचा है क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, किसी को मौका दे रहा है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले, इसके लिए वो अपने आप को पेश कर रहा है। तो बिकॉज ही इज गिविंग समवन अ स्पेस, वो क्या कर रहा है, दे रहा है किसी को एक स्पेस, यानी कि एक जगह दे रहा है या एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू एडमिट, ये मानने के लिए हिज मिस्टेक, कि वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर ले। अगले दिन द नेक्स्ट डे एक लड़की रोते हुए आई और बोली, अ गर्ल केम क्राइंग। तो रोते हुए आई, वो कार्य करते हुए आ रही है, तो इसके लिए हम वर्ब जो कौन सा यूज़ करते हैं, V4, यानी कि जिसमें ING फॉर्म लगी होती है, तो वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे गर्ल केम क्राइंग, रोते हुए, तो ING फॉर्म यूज़ करेंगे। और बोली, एंड सेड, मैंने शीशा तोड़ा था, आई ब्रोक द ग्लास। पास्ट में किया था ना, तो आई ब्रोक द ग्लास, मैंने शीशा तोड़ा था, पर नील की वजह से मुझे साहस मिला, बट बिकॉज ऑफ नील, कहते हैं ना कि तुम्हारी वजह से मैं जीत गया, बिकॉज ऑफ यू आई विन द मैच। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ द नील आई गॉट द करेज, मुझे क्या मिला, करेज मिला। गॉट का मतलब होता है प्राप्त करना या मिल, किसी चीज़ को लेना, तो उन्होंने करेज लिया यानी हिम्मत ली, टू टेल द ट्रुथ, सच बोलने की। टीचर मुस्कराए और बोली, द टीचर स्माइल्ड एंड सेड, गलती होना स्वाभाविक है, इट इज़ नेचुरल टू मेक मिस्टेक्स, पर किसी को सच बोलने की हिम्मत देना, बट गिविंग समवन द करेज टू टेल द ट्रूथ इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमन डीड, सबसे बड़ा इंसानी कर्म है। इंसानी यानी कि ह्यूमन, और कर्म, कर्मा जिसे कहते हैं हम, और ये क्या है, सबसे बड़ा क्या है, कर्मा है। तो सबसे बड़ा के लिए हम यहाँ पे जो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर लेंगे, जिसमें क्या होता है, EST लगा होता है या फिर कई बार मोस्ट लगा होता है, यानी उससे बड़ा कोई भी नहीं है, वही है सबसे बड़ा। तो वही कह रहे हैं कि इंसानी कर्मा क्या है, यही है, किसी की मदद करना या किसी को आप मौका दे रहे हैं कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले, उसे मौका देने, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो ये छोटी सी कहानी थी जो मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये रीड करवाई जाए, जिससे आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आप ट्रांसलेट कर सकेंगे और आसानी से जो है आपकी इंग्लिश इम्प्रूव भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे ये स्टोरी ख़त्म होता है। आई होप गाइज आपको इससे कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा। अच्छी बातें हमेशा ही ज़िंदगी में सीखनी चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिले, है ना, ये मैं मानती हूँ हमेशा ही। तो चलो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए थोड़े से और जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे 3 वर्ड जो लिखे हैं जो हम बहुत ही कम सुनते हैं या इनके बारे में हमको पता नहीं होता है। तो क्या, कुंवारी, जो लड़की जिसकी शादी नहीं हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं, कुंवारी। उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है स्पिंस्टर, स्पिंस्टर कहेंगे। और कुंवारी के लिए तो आपको पता ही है बैचलर, ये तो हम रोजाना जो है अक्सर हमको सुनने में मिलता है, लेकिन कुंवारी के लिए वर्ड जो है हम नहीं सुनते हैं, स्पिंस्टर। नेक्स्ट है पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट का मतलब होता है अनार,
एक ऐसा फल है जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, बहुत ही महंगा भी होता है, लेकिन इसका जिस प्रकार ये फल है उसी प्रकार इसका नाम भी बहुत ज़्यादा रेयर है। ठीक है, तो ये वर्ड जो हमने एक्स्ट्रा किए, लेकिन ये ही काफ़ी नहीं है, ये तो वो वर्ड हैं जो हमें अक्सर कम देखने को मिलते हैं। अब हम करेंगे कुछ फ्रेजल वर्ब और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड। तो यहाँ पे हमारे कुछ वर्ड स्टार्ट होते हैं वाले हैं, वो क्या है? पहला है हेगीमनी। हेगीमनी का मतलब होता है प्रभुत्व करना, यानी कि एक ऐसा राष्ट्र जिसकी संस्कृति या उसका राजनीतिक स्ट्रक्चर या वहाँ का जो आर्थिक व्यवस्था है वो प्रभावित करती है किसी चीज़ को या किसी और देश को प्रभावित करती है, तो उसे कहेंगे हेगीमनी। लीडरशिप कह सकते हैं हेगीमनी, जो क्या हो, जिसका दबदबा हो दूसरे के ऊपर, जो दूसरे को प्रभावित करे, हेगीमनी हो। तो प्रभुत्व हो, उसमें नेतृत्व हो कह सकते हैं। नेक्स्ट है इग्नोबल। इग्नोबल का मतलब होता है जो नीच हो, अधम हो या अपमानजनक हो। कोई चीज़ जो आपके लिए क्या हो, अपमानजनक हो, उसे कहेंगे इग्नोबल। जो क्या हो, नोबल ना हो, इग्नोबल हो, अपमानजनक हो, आपकी बेइज्जती करे या आपको नीचा दिखाए। नेक्स्ट है इम्पेरियस। इम्पेरियस का मतलब होता है अभिमानी या अधिकारपूर्ण। जो क्या होता है, हमेशा ही सोचे कि वही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन दूसरों को वो कम समझे कि सारे मेरे से नीचे हैं और मैं ही सबसे ऊपर हूँ, तो उसे कहेंगे अभिमानी या इम्पेरियस। नेक्स्ट है इंसेंडरी। इंसेंडरी का मतलब होता है उत्तेजक या भड़काने वाला। ऐसा टॉपिक जो आपको उसी समय आपकी जो अंदर की फीलिंग्स है उसको एकदम से प्रोवोक कर दे, जगा दे, उत्तेजित कर दे, उसे कहेंगे इंसेंडरी। ऐसा टॉपिक जो भड़का दे, जैसे कहते हैं ना कि आग पेट्रोल या किसी तेल से लगी है, अगर उस पर आप पानी जो है डालते हैं तो वो आग बुझती नहीं है, ये क्या है, उसको और ज़्यादा उत्तेजित करती है, भड़काती है, तो वो इंसेंडरी है। ठीक है, या फिर कई ऐसे दोस्त होते हैं जो झगड़ा सॉल्व हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पे क्या करते हैं, नमक डालते हैं और ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं, इंसेंडरी हो जाता है वो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इनएलुकेटेबल। इनएलुकेटेबल का मतलब होता है अनिवार्य। कोई चीज़ क्या हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, जिसे आप टाल नहीं सकते, उसे कहेंगे वो क्या है, इनएलुकेटेबल है। नेक्स्ट है इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब होता है अवर्णनीय, अतकथनीय, जिसको आप वर्ण ही नहीं कर सकते, वो क्या है, शब्दों से बयान ही नहीं हो सकती, उसे कहेंगे इनएफेबल। नेक्स्ट है इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है जो कपटी हो, धोखा दे आपको, धीरे धीरे क्या करे, फैलने वाला हो। तो ये जो कपटी होते हैं ना, वो आपके पीठ के ऊपर वार करते हैं, आपको पीछे से धोखा देते हैं, वो धोखेबाज होते हैं, भरोसे के लायक नहीं होते, और इसे हम कह सकते हैं धीरे धीरे से फैलने वाला। ऐसा चीज़ या ऐसा कोई जो कह सकते हैं प्रभाव जो क्या हो, धीरे धीरे बढ़ता हो। इनवेटरेट। इनवेटरेट का मतलब होता है जो क्या हो, पुराना हो, कट्टर हो या जड़ पकड़ा हुआ हो। तो हमारा संविधान क्या है, वो इनवेटरेट नहीं है, यानी उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो क्या हो, पुराना हो, सदियों से चला आ रहा हो, उसमें कोई आप चेंज नहीं करते, तो वो उस प्रकार के जो चीज़ें हो जाती है वो इनवेटरेट हो जाती हैं, कट्टर हो जाती हैं, पुरानी हो जाती है, और हमेशा वो अपने जड़ पे ही जड़ी हुई होते हैं। नेक्स्ट है लैंग्विश। लैंग्विश का मतलब होता है मुरझाना, कोई फूल क्या हो गया, लैंग्विश हो चुका है, या दुर्बल होना, तो इसे आप याद कर सकते हैं लैंग्वेज से, यानी कि टॉर्पिड से। आपने वर्ड मैंने करवाया हुआ है, टॉर्पिड क्या हो, लेथार्जिक हो या कॉच पोटैटो हो, ये करवाया हुआ है मैंने। तो लैंग्वेज जो क्या हो, अपने लेग से आगे चल ही नहीं पा रहा है, तो वो क्या हो गया, बिल्कुल थक चुका है, एकदम से टूट चुका है, वो दुर्बल हो चुका है, मुरझा चुका है। नेक्स्ट है मेलस्टोम। मेलस्टोम का मतलब भवंडर या भंवर या उथल पुथल, जो तूफान आता है एकदम से, सब कुछ क्या हो जाता है, उथल पुथल हो जाता है, तो उसे कहेंगे मेलस्टॉर्म है। स्टॉर्म तो आपको पता ही है, तूफान, तो मेलस्टॉर्म क्या है, एक समझ लेना कुछ ऐसा तूफान जो बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल करे या भवंडर हो या भंवर की तरह हो। नेक्स्ट देखते हैं।
तो यहाँ पे हम कुछ काफ़ी वर्ड कर चुके हैं, अब थोड़े से फ्रेजल वर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो पुट के साथ 3 ऑलरेडी पहले ही हमने 3 फ्रेजल वर्ब किए हुए हैं, अब पुट के साथ जो और 3 हैं वो आज करेंगे। तो पहला है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टू स्टॉप या रोकना, किसी चीज़ को आप पुट ऑफ कर रहे हैं यानी कि उसको रोक रहे हैं। सेंटेंस देखते हैं। आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें शादी टालनी पड़ी। They had to put off the wedding due to a financial crisis। क्राइसिस का मतलब होता है कुछ ऐसी विपत्ति बढ़ जानी या फिर तंगी आ जानी। तो सेंटेंस कैसे है? They had to put off, उनको करनी पड़ी क्या? पुट ऑफ, रोकनी पड़ी। द वेडिंग, वेडिंग को ड्यू टू, किसकी वजह से? फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। नेक्स्ट है पुट थ्रू। पुट थ्रू का मतलब होता है टू मेक समवन डू और एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट। कोई पर्सन काम नहीं करना चाहता लेकिन आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो उस काम को करे, उसका अनुभव करे, लेकिन वो करना नहीं चाहता, उसको ये इसमें करने में इंटरेस्ट नहीं आता, तो उसे कहेंगे पुट थ्रू करना। किसी को कुछ खराब अनुभव कराना यानी कि अनप्लीजेंट हो, बढ़िया ना हो, वो खुद करना नहीं चाहता क्योंकि उसको अच्छा ही नहीं लगता, उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको वो अनुभव करवाना चाहते हो। किसी को कुछ खराब अनुभव कराना। तो सेंटेंस देख लेते हैं। टॉम, जिसे वह अपना सबसे अच्छा दोस्त कहता था, उसने उसे शिक्षक के सामने एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया। तो यहाँ पे उसने क्या किया? पुट थ्रू कर दिया, यानी कि उसको एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे करवाया। तो टॉम whom he called his best friend put him through a difficult situation before the teacher। टॉम whom he called, जिसे वो कहता था, his best friend, अपना पक्का मित्र, put him through, उसे एक ऐसी स्थिति में डाल दिया, a difficult situation, एक ऐसी स्थिति जो क्या हो? डिफ़िकल्ट हो, बिफोर द टीचर, टीचर के सामने। नेक्स्ट देखते हैं पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है क्रिटिसाइजिंग समवन, किसी चीज़ को या किसी पर्सन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो कहेंगे पुट डाउन करना। सेंटेंस है किसी को नीचा दिखाना और उसकी कैपेबिलिटीज़ को डिस्करेज करना एक बुरी आदत है। कैपेबिलिटीज़ का मतलब होता है समर्था, जो भी उसकी समर्था है, एबिलिटी है, या और डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना उसे और ज़्यादा निराश करना। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? इट इज़ अ बैड हैबिट टू पुट डाउन समवन एंड डिस्करेज हिज कैपेबिलिटीज़। तो सेंटेंस क्या पड़ा? किसी को नीचा दिखाना और उसकी कैपेबिलिटीज़ को डिस्करेज करना एक बुरी आदत है। इट इज़ अ बैड हैबिट, ये बुरी आदत है। टू पुट डाउन, किसी की आलोचना करना, किसी की बेइज्जती करना, एंड डिस्करेज, किसी की बेइज्जती करना या किसी को हतोत्साहित करना, उसकी कैपेबिलिटी की, उसकी समर्था का मजाक उड़ाना, ये बुरी बात होती है। तो यहाँ पे हमने 3 फ्रेजल वर्ब किए, पुट ऑफ, पुट थ्रू, पुट डाउन। तो आई होप आपको ये फ्रेजल वर्ब अच्छे से समझ लगे होंगे, क्योंकि अगर मैं आपको इसका मीनिंग करवा देती और सेंटेंस ना बताती तो 100% था कि आपको ये समझ ही नहीं आता कि उसको सेंटेंस में यूज़ कैसे करना, आप कर ही नहीं पाते। लेकिन जब यहाँ पे हमने सेंटेंस देख लिया ना, तो हाँ आपको क्लियर हो गया, आपको फिर ना जो हम वर्ड करते हैं उस तरह आपको ये लगने लगा कि नहीं, हाँ इसका थोड़ा लग रहा है, सेंस बन रहा है सेंटेंस में। लेकिन ऐसे आपको समझ नहीं आएगा कि इसका अगर मीनिंग मैं बता दूं कि टू स्टॉप, पुट ऑफ का मतलब होता है, तो आपको समझ नहीं आया कि कुछ रिलेट ही नहीं कर पाओगे आप। यहाँ पे समझोगे कि नहीं, गलत होगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको सेंटेंस में यूज़ किया तो आपको लगा कि नहीं, हाँ सच में ये जो है अपना जो अर्थ है यहाँ पे पूरा स्पष्ट कर रहा है। तो ये मेरा एक वे है आपको कराने का। आपको फ्रेजल वर्ब 3 करेंगे क्योंकि ये थोड़े टफ होते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे बहुत टफ लगते हैं ये, इसलिए थोड़े करेंगे। मेरे साथ आप करते रहिए, मेरे को भी टफ लगते हैं, आपको भी लगते होंगे, तो कोई बात नहीं, हम सब जो है मिल के यहाँ पे लर्न करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा हम कितने सारे फ्रेजल वर्ब लर्न कर लेंगे। ठीक है गाइज़, तो चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।